प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कहते हैं तुम मेरे की तरह रहो, इतना विश्वास करो, ये भक्ति करो, ये मंत्र दो दे रखे आपने, आप घना मत मांगो। और आपके ऊपर कोई ऐसी डिमांड आओ भी रिक्वायरमेंट की तो मैं के दूर हूं। कहते कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, और मन चाहा फल देऊंगा जो पड़ा मेरे दे काम। ये भगवान का काम था। वहां पर सारी काशी का आटा इकट्ठा कर ले तब 9 लाख व्यक्तियों को नहीं खिला सकते थे एक टाइम का खाना। और वहां सतलोक से लाए परमात्मा, ऐसे कहते थारी 9 विपद टालूंगा। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हम सभी प्राणियों को सत संदेश देने के लिए, यथार्थ भक्ति ज्ञान कराने के लिए वे स्वयं ही अपने निज धाम से, अमर धाम, सनातन परम धाम, शाश्वत स्थान से चल कर आते हैं। वे सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर अतिथि की तरह मेहमान रूप में रहते हैं, लीला करते हैं और एक जन साधारण जैसी क्रियाएं करके हमारे बीच में रहकर हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। और साथ में हमें ये भी एक उदाहरण देते हैं कि जिस लोक के अंदर आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, इसमें आप जी स्थायी होने की चेष्टा करते हो। आप यहाँ लंबे चौड़े जुगाड़ बनाना चाहते हो, कई कई कोठियां बना लेते हो। उन्हीं घोंसलों को बनाने में आप सारा जीवन व्यर्थ कर देते हो और अचानक आपको ये काल मार डालता है, पूरे परिवार को दुर्घटनाग्रस्त करके या कोई अन्य प्राकृतिक आपदाएं पैदा करके, जैसे भूकंप, फ्लड अचानक आ जाना, फिर तुम्हें मार देता है। जिन वस्तुओं को तुम आजीवन बनाने में लगे रहते हो वो आपके मृत्यु के उपरांत कुछ काम नहीं आती। अचानक मृत्यु हो जाती है, जिनके लिए तुम सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, उससे आपको क्या मिला? इसलिए परमात्मा स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे और कपड़ा बुन के अपना निर्वाह करते थे हमें, और साथ में भक्ति भी करते थे। और हमें ये बताना चाहते थे, हमें ये रिहर्सल करके दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर इतना ही काफी है, इतना ही पर्याप्त है। एक छोटा सा मकान हो, भक्ति और सतनाम हो, भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, सतलोक चलो। जैसे बच्चे विद्यालय में जाते हैं, वहां शिक्षा ग्रहण करना ही उद्देश्य होता है उनका। यदि वो बच्चे वहां पर अच्छी व्यवस्था बना कर रहते हैं, कोई अलग से कमरा लेकर रहता है, या फिर स्कूल के विद्यालय के होमवर्क और क्लास वर्क को ना करके वो फिल्में देखता रहता है या नावल पढ़ता रहता है, तो वो अपना उद्देश्य पूरा ना करके उसे पथ भ्रष्ट है और वहां वो सुख लेना चाहता है विद्यालय के समय में, तो उसकी मूर्खता है। तो पुण्यात्माओं, ये आप सभी जितने मानव शरीरधारी प्राणी हो, आपको एक अलग से यूनिफॉर्म मिली है। ये शरीर एक यूनिफॉर्म है, एक ड्रेस है आपकी, और ये ड्रेस विद्यार्थी की होती है। विद्यार्थी मीन
परमात्मा प्राप्ति करने के लिए जिनका प्रवेश हो चुका है, आप जी के इतने अच्छे नंबर हो गए, पिछले संस्कार, पिछले पुण्य, आपके इतनी परसेंटेज है पिछले पुण्यों की कि आपको इस विद्यालय में प्रवेश हो गया, अर्थात आपका मनुष्य जीवन हो गया। आपको प्रवेश मिल गया परमात्मा पाने वाले विद्यालय में, और आप इसका उपयोग कैसे कर रहे हैं ये आपको खूब पता है। इसका प्रयोग उपयोग करना कैसे चाहिए था, ये सत्संग से ज्ञान होता है। और सत्संग के अभाव से प्राणी एक दूसरे को देखकर कोई कोठियां बनाने में, बड़ी बड़ी कारें खरीदने में, लंबी लंबी फैक्ट्रियां लगाने में अपने जीवन का नाश कर रहा है। और फिर विवाह के अंदर एक लोग दिखावा बकवाद करने में अपनी प्रभुता और अपने जीवन की सफलता मानता है। जिसमें इसको सत्संग पता लगता है, सत्संग के विचार परमात्मा के द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है, उस दिन इस प्राणी को होश आता है, ये चेतन होता है, सतर्क होता है कि सचमुच हमने करना क्या चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। परमात्मा हमें क्या याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बेनक पड़ेगी कान। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहुर न लगता डर। राम रटते कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चामे, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में भलो ना चाम। राम रटत कन्या भली, साकेट भलो न पूती, छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ने मूत। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, ये सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें ये याद दिलाने के लिए आते हैं कि जिस क्रियाओं को तुम करके अपना जीवन व्यर्थ कर जाते हो, मनुष्य जीवन के मूल कार्य से तुम परिचित नहीं होते, और जिस कारण से आप यहां काल के जाल में फंसे रहते हो, मनुष्य जीवन के अंदर आपके जो पुण्य होते हैं उनको तुम नष्ट कर जाते हो, फिर पाप के आधार से अन्य प्राणियों की योनियों में जाते हो, कष्ट उठाते हो, गधे और कुत्ते की योनि पाते हो। आप कितना कष्ट उठाते हो एक जरा सी नालाकी के कारण, ये ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं
सायब से चतला ले रे मन गर्भ गुमानी। परमात्मा हमें समझाने के लिए अपने ऊपर ही सब उदाहरण दिया करते हैं। जैसे एक छोटी सी झोंपड़ी में रहकर स्वयं अपने हाथों से सब क्रियाक्रम करके अपना पालन पोषण निर्वाह करते हुए दिखाते हैं, वे सर्व ब्रह्मांडों के पालन करता होते हुए भी हमें ये बताना चाहते हैं कि यहां तुम अधिक संग्रह करने की कुचेष्टा कर रहे हो, इसको त्याग दो। और फिर भी यदि तुम्हें किसी प्रकार की आवश्यकता यहां होगी और सत भक्ति तुम कर रहे हो मेरी शरण में रह करके, तुम्हारी वो आने वाली आपदाएं परमात्मा दूर करेगा। और जिन आपदाओं को आप नहीं दूर कर सकते, जिन समस्याओं का इंसान स्वयं समाधान नहीं कर सकता, चाहे सारी पृथ्वी का राजा भी क्यों ना हो, वो भी फिर परमात्मा की तरफ ही ध्यान करता है, साधु संतों के पास जाता है अपने राज्य में खैर रखने के लिए, सुख रखने के लिए, धन वृद्धि के लिए। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री के कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सोने की लंका बनाए बैठा था एक दुर्बुद्धि प्राणी रावण, और साथ क्या लेकर गया? भक्ति ना की, सत भक्ति नहीं की, भक्ति भी की उसने, लेकिन शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण किया। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक गीता ज्ञान दाता कहता है कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की जो साधना करते हैं ये व्यर्थ है। और उन्हीं में से एक रावण था जो तमोगुण भगवान शंकर की पूजा करता था, जिस कारण से उसने मनुष्य जीवन का वो लाभ नहीं मिला जिसके लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ था। रावण जैसी भक्ति शिव का पुजारी नहीं कर सकता, वर्तमान का कर सकता नहीं और पहले कर सका नहीं। उस अपने इष्ट के ऊपर इतना डिवोटेड था, इतना समर्पित था कि उसने यहां से अपनी तलवार से स्वयं यहां से काट के शीश चढ़ा दिया। और जैसा उसने किया वैसा वर्कडन ये भगवान दे ही दिया करते हैं, लेकिन ये केवल वर्कडन दे सकते हैं, जैसा जिसने कर्म किया वैसा फल दे देते हैं। ये मोक्ष नहीं कर सकते, ये आपके प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं को टाल नहीं सकते। जैसे उसी शिव के पुजारी पर फिर कितनी भयंकर आपदा आई, युद्ध हुआ, दुर्बुद्धि उसको पैदा हुई, सीता जी को उठा लाया, तो उसका सर्वनाश हो गया, फिर भी उसका बचाव भगवान शिव नहीं कर सका। तो इसीलिए साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, और वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं, एक समर्थ की उपासना ना करके आन उपासना करते हैं, तो वह भी यूजलेस है, उसमें भी उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ होता है। तो बताना चाहते हैं कि सर्व सोने की लंका थी और रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। फिर क्या बताते हैं? भक्ति बिना क्या होता है, भरम रहा संसार और रति कंचन पाया नहीं। भाई रावण चलती बार कितना सोना था, और कहते हैं जब यहां से वो जाने लगा, मृत्यु हुई, 1 ग्राम सोना भी नहीं साथ ले जा सका। तो पुण्यात्मा हमें सतर्क करते हैं परमात्मा कि इस मनुष्य जीवन को सफल करो, इसके उद्देश्य को पहचानो और ध्यान से सुनो परमात्मा की उस अमृतवाणी को। वो परमात्मा जब सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं,
उनको अपने से परिचित कराते हैं। अपने सामर्थ्य से परिचित कराते हैं, अपने सचखंड सतलोक से जहां परमात्मा रहते हैं, सह शरीर रहते हैं, उससे परिचित कराते हैं। उसके पश्चात परमात्मा से परिचित हुए संत, वो पुण्यात्माएं भी परमात्मा की महिमा यथार्थ रूप में सुनाया करते हैं। वो परमेश्वर किन किन महापुरुषों को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले को, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और भी बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, लेकिन ये आपको भी याद है और दास के भी नॉलेज में है, तो इन्हीं के उदाहरण आपको आसानी से समझ में आएंगे। अन्य तो बहुत सारे महापुरुषों को मिले हैं, किसी ने उनकी बात को स्वीकारा, किसी ने नहीं स्वीकारा, तो ऐसे वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहा है। उसके लिए, उस परमात्मा के लिए कोई जाति मजहब नहीं है, उसको तो अपनी आत्मा दिखाई देती है। वो किसी भी कहीं भी किसी मजहब में जन्म है उनका। हमें क्या समझाना चाहते हैं परमात्मा? साहिब, साहिब माने परमात्मा से। साहिब से चितलाले रे मन गर्भ गुमानी, नाभि कमल में नीर जमा तेरा दीना मैल बना। मां के गर्भ में एक पानी की बूंद से आपका कितना सुंदर शरीर बना दिया, और 9-10 मास गर्भ में रखा, 9-10 महीने गर्भ में रखा, वहां तेरी करी सहाय। अपने आत्माओं, हम अपने शरीर को सुरक्षित रखने में हम कितनी व्यवस्था करते हैं। गर्मी सर्दी से बचाने के लिए वस्त्र, मकान, और इसको जीवित रखने के लिए आहार, ये सब व्यवस्था परमात्मा ने मां के गर्भ में भी की थी। जहां ना आपका वश चला था, वहां का भी कोई प्रयत्न सफल नहीं हो सकता था, और न ही माता पिता आपको कोई आहार वहां भेज सकते थे। वो परमेश्वर ने ही ऐसा कनेक्शन किया हुआ है नाभि से, मां की नाभि से बच्चे की नाभि से कनेक्शन कर दिया, जिससे उसको सब आहार प्राप्त रहा। हम ये भी आपको खूब पता है, हम जानते हैं कि वायु के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, और वहां बगैर वायु के भी जीवित रखा। इस साइंस से पूछा कोई कि वहां कहां गई तुम्हारी साइंस, जो परमात्मा ने मां के गर्भ में बच्चे को जीवित रखा और बगैर वायु के रखा। पुण्यात्माओं, काल ने तो टांग अडानते मतलब है कि ये भगवान ना पहचान ले, और ये शिक्षा भगवान ने, परमात्मा कबीर जी ने हमें अब इस युग में देना अनिवार्य समझा, इसलिए ये शिक्षा का प्रचार करवाया। अन्यथा इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं, इस विज्ञान की हमने कति आवश्यकता नहीं। इस विज्ञान ने हमें क्या दिया? भगवान से कोसों दूर किया, और साथ में क्या बनाया इन्होंने? परमाणु बम, और एक दूसरे पर लिए खड़े, आजा मैं भी तैयार हूं, फूक दे 1 मिनट में, नाश कर बैठे। ये सीखा? इन टेलीविजन इंटरनेट बना के पता क्या हासिल कर लिया? ये अपनी सफलता माने बैठे। 1-2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा रूठ जा, ये सारे धरे धराए रह जाए। इनके इंटरनेट ये बना रखे इन्होंने, ड्रामा बनाए बैठे, जो काम करना था वो तो प्रारंभ ही नहीं कर रखा। तो ये शिक्षा हमारे लिए बहुत अनिवार्य भी है, और यदि हम इसका सदुपयोग ना करके यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो ये हमारे लिए शत्रु है, दुश्मन है हमारी यह शिक्षा। शत्रु कैसे है, मित्र कैसे है? शत्रु आपको बता दिया कि इससे हमने परमाणु बम बना लिए, वायुयान बना लिए, अच्छी बात, और मोबाइल वगैरह बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। ये और एक अपना पैर पर कुहाड़ी मारने के लिए एक और तैयार कर दिया। तो कहने का भाव ये, फिर दूसरा इसका अवगुण ये है शिक्षा का
कि हम चतुर गणे हो गए, हम चतुर बन गए, और चातुर प्राणी परमात्मा को पसंद नहीं। परमात्मा को श्रद्धालु और भोला भाला व्यक्ति ज्यादा पसंद होता है। लेकिन इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ दिया। इन टेलीविजनों ने हमें क्या दिया, एक जब भक्ति भगवान की ये नहीं देते हैं, नहीं चलाते हैं यथार्थ, वो भी नकली भक्तियां ने तो बैठा ही रखा है नकली संतों ने। तो ये क्या दिया इन्होंने, सिनेमा चलाया, फिल्में चलाई, कोई बकवाद भर दी इंसान के अंदर, वो अवगुण ठोक दिए बच्चे बच्चे में। 5 साल का बच्चा होते ही बकवादों को ग्रहण करने लगता है, फिर आगे सब चल के वो क्या समाज तैयार करेगा। तो ऐसी बिजली गिर दी शिक्षा ने। अब इस शिक्षा से हमें क्या मिला, भाई भाई का शत्रु, केवल माया का उद्देश्य बन गई। क्यों, बढ़िया कोठी चाहिए, फिल्मों में देखें, ब्याह करें जो पूरा श्रृंगार देखो लड़की का, सोने तो लदपद कर दे। अब गरीब आदमी की बेटी भी वही सोचा मैं भी नहीं कर लूं, बता कोई बात हुई है, ये बकवास दे। और फिर वहां दिखाओगे फिल्मों के अंदर बुरा बाजेर गाजेर अगर पाछल पता नहीं कितना फंड, वही फिर प्रत्येक प्राणी में घर कर गया। एक विवाह करना बालकों का 10 मिनट का काम है, बकवाद इतनी कर दी। विवाह तो भगवान करके भेजा है, संस्कार जोड़ के भेजता है आपका, बाकी तो फंड कर रखा हमने अपने आप एक दूसरे ने देख। तो ये हमारे लिए हानि बनी, और इसका केवल एक लाभ है, और इसका ये लाभ हमारे लिए वरदान है। अगर हम इसका ये लाभ उठाते हैं जो दास अभी आपको बताएगा, तो फिर ये हमारे लिए वरदान है। ये अति अनिवार्य थी। वो वरदान क्या है कि अभी तक जितने भी संत महात्मा मंडलेश्वर ऋषि महर्षि हुए हैं, ये महंत संत हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा अवश्य, लेकिन समझा नहीं। ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे, लेकिन अध्यात्म ज्ञान नहीं था। आध्यात्मिक ज्ञान ना होने से इन्होंने लोकवेद बनाकर, लोकवेद सुनाकर हमारे को दिशा भ्रष्ट कर दिया, परमात्मा से कोसों दूर कर दिया, यथार्थ ज्ञान ना दे करके। और हम इन महापुरुषों को जो संस्कृत बोलते रहे, फिर उसका हिंदी अनुवाद अक्षेत्रीय भाषा में अनुवाद जैसा उन्होंने किया, हमने यही सोच लिया कि ये जो शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं, ये जो सेंटेंस इसने बोला है गीता जी का, पुराणों का, वेदों का जो श्लोक बोले हैं, मंत्र बोला है, इसका जो अनुवाद इसने किया ये सही किया होगा, क्योंकि ये संस्कृत में बोल रहा है और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा के अंदर ही लिखे हुए हैं। तो हमारे पूर्वज ये सोचकर के बड़ा विद्वान है, पंडित है, मंडलेश्वर है, संस्कृत भाषा के जानने वाला है, उन्होंने जो भी ज्ञान हमें दिया हमने ग्रहण कर लिया, और वो ज्ञान वेदों, गीता, पुराणों वाला नहीं था। उन्होंने पुराणों का ज्ञान ना दे करके, पुराणों का नाम लेकर के हमें अपने विचार, लोक वेद, भगवान से दूर करने वाली विधि भक्ति की वो बता दी। और जिस कारण से फिर हम कहां गए, प्रेत बन गए, भूत बन गए। फिर वो प्रेत बनकर दुखी होते हैं, किसी को सौपन में दिखते हैं, किसी के अंदर प्रवेश करके बोलते हैं मैं बर्बाद हो गया, मैं भूखा मर रहा हूं, मैं प्यासा मर रहा हूं। फिर उन गुरुओं के पास जाने लगे कि हे आचार्य जी, हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मेरे पिताजी ऐसे ऐसे मेरी बहन में बोल रहे थे, वो कह रहे मैं भूखा प्यासा हूं। आप तो कह रहे थे वो स्वर्ग चला गया, आपने सब क्रियाएं भी कर दी, देर में भी कर दी, अस्थियां भी चुनकर गंगा में प्रवाह करवा दी गति करने के लिए। पहले तो महीना भी करते थे,
फिर 6 महीना वाली भी करते थे, फिर साल का भी एक जुगाड़ करते थे। उसके बावजूद फिर वो भूत बना हुआ। फिर वो क्या कहते थे, अब तुम श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। अब बताओ, अब श्राद्ध निकाल दो, वो तृप्त हो जाएंगे। फिर श्राद्ध शुरू कर दिए। अब उनमें भी फिर उन्होंने वो अपनी अटकल अड़ाई, कोई वेद गीता आदि को आधार नहीं बनाया। तो जिस कारण से हम परमात्मा से कोसों दूर हो गए। अब वो हमें पुराणों का नाम ले करके क्या ज्ञान सुनाया करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शिव जी, ये अजरो अमर हैं। इनकी कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। और कुछ एक यहां तक भ्रष्ट हो चुके हैं, इनके को ज्ञान तो है ही नहीं। तो भोले आदमी जो श्रद्धालु होते हैं वो और भोले होते हैं, उनको कतई ज्ञान नहीं होता। इन मंडलेश्वरों के पास जाते हैं, इन महापुरुषों को के पास जाते हैं, इनसे प्रश्न करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की क्या स्थिति है, परमात्मा कौन है, कैसा है। तो क्या बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये सर्वशक्तिमान है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, ये समृद्ध शक्ति है। फिर किसी ने प्रश्न किया, क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की के श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार हैं? तो फिर ये भी कहा करते ये अज्ञानी कि हाँ, श्री विष्णु जी ही श्री कृष्ण रूप में देवकी के गर्भ से जन्मे थे। और फिर इनसे कोई पूछता है क्या श्री ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है? तो ये क्या कहा करते, कुछ एक तो कहते थे कि ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, श्री विष्णु और श्री शंकर भगवान इनकी मृत्यु नहीं होती। कुछ एक चातुर प्राणी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु तो नहीं कह सकते, हाँ कहीं ना कहीं सर्ग के अंत में उस विराट परमात्मा में लीन हो जाना, ऐसा तो है। अरे भले आदमी जब वो मरे गए, लीन हो गए, तो मृत्यु नहीं हुई, तो कखते न पता नहीं, मूर्ख बना रहे सारे संसार ने। बड़े बड़े ऊपर का लोग दिखावा साधु बढ़ के। कबीर साहब कहते हैं, कंठी माला सुमरनी और टिक्की बिंदी ला के, कंठी माला सुमरनी ये पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंतर रख्या खो। ऊपर तो दिखा बड़ा महात्मा है, तिलक तलक लगा के बिंदी बिंदी ला के माला 4 पैर के, नो दिखा बड़ा महापुरुष है पहुंचा हुआ, और अंदर खख नहीं, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं, अज्ञान से भरे हो। तो ऊपर डूंडा साध का, ऊपर तो डूंडा ठा रखा बड़ा महापुरुष होगा, लोग दिखावा, और अंतर रख्या खो, अंतर ज्ञान नहीं पूरा। गीता जी को आधार मानते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ नहीं, श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत ही अनमोल ग्रंथ है। और फिर नाम देते हैं हरे कृष्ण हरे राम, राधे श्याम सीताराम। बताओ गीता जी में है कहीं पर ये आप भी मूर्ख बन रहे, औरों को भी जीवन बर्बाद कर रहे आत्माओं का। पहले हमें ज्ञान नहीं था, इन किन बकवादों को हम समझ नहीं सके, जो क्या उआ बाई बक रहे हैं ये। पहले एक प्रश्न किया किसी ने एक आचार्य से, उससे पूछा क्या ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते हैं? वो भी साधना कर रहे हैं, भगवान शिव को देख लो ऐसे बैठे समाधि में। कोई कहता है कि ये उस विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। इस मूर्ख ने कोई पूछे, अब तो तू कह रहा था श्री कृष्ण
स्वयं परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कोई भगवान नहीं है, हैं? अरिबनों का यो विराट परमात्मा की भक्ति करते हैं, फिर ये कृष्ण के रहेगा तुम्हारा, ये व्हाट इज कृष्ण? फिर इब तो तू कह रहा श्री कृष्ण सुप्रीम पावर है, अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक है, अरिबनों का हाँ कहीं ना कहीं कि उसमें विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं, ये किसी उस परमात्मा की भक्ति करते हैं। ये इसको कहते हैं कि सटदल उआ बाई बगदा, माला पहर बिंदी ला के ये हुए हैं मुक्ता, मोक्ष समझ रहे अपने आप में। और सटदल उआ बाई बगदा, गीता जी में है कहीं ऐसा परम प्रमाण इनका? फिर एक ने तो यहां तक कह दिया, कुछ एक तो यहां तक बुद्धि खराब है, महर्षि कहाँ है, आचार्य कहवाते हैं। पहले तो कह रहा है कि आपका इष्ट देव कौन है, पूछा किसी ने, उत्तर दे रहा है कि मेरा श्री कृष्ण भगवान इष्ट देव है। कृष्ण भगवान स्वयं परमात्मा है, सर्व सृष्टि के रचनहार हैं, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी। फिर उससे पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये किसकी भक्ति करते हैं, कि श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये मूर्ख बना रहे थे हमने ऐसे। फिर पूछा उसने कि क्या श्री कृष्ण ही विष्णु जी के अवतार हैं? श्री कृष्ण जी में और विष्णु में क्या अंतर है? उत्तर देता है वह ज्ञानी कि ऐसा है, जब भगवान श्री कृष्ण और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जब पालन करना होता है तो मुकुट मकट पहनकर सुदर्शन चक्र धारण करके ये तब ऐसा करते हैं। और श्री कृष्ण रूप में जैसे कोई अधिकारी होता है, वर्दी उतार के आराम से रह रहा है, तो समझो कृष्ण रूप में। और जब वो ऑफिस में जाता है तो फिर श्री कृष्ण विष्णु ही बनकर मुकुट मकुट धार कर वहां वैसे होता है। इसमें श्री कृष्ण में और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। अरे फूटे वाग, इसे आचार्य मिले। पहले तो कह रहा था श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर कह रहा है कि श्री कृष्ण में विष्णु में कोई अंतर नहीं। नकल देखो इनकी। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हम इन अज्ञानियों को और महापुरुष समझते थे, क्योंकि ये संस्कृत बोला करते थे। क्योंकि जो बालक बचपन से ही संस्कृत बोलने लग जाए तो वो तो फिर अभ्यास हो जाता, उसके घर में भी संस्कृत बोलने वाले होते थे। एक वृद्धा मिली मुझे, वो उपदेश लेने आई, गांव बरहान गांव की थी। और उसने बताया जी मैं तीसरी चौथी कक्षा ही पढ़ी थी मुश्किल से, फिर उसमें पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, और भगवान में रुचि नहीं थी मेरी। उसने बताया कि मैं गीता जी श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 का नित्य पाठ करती हूं और मुझे ये कंठस्थ याद है। बताओ, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 के लगभग 70-69 श्लोक हैं। उसने शुरू से कर दी संस्कृत सुनानी और 4-5 श्लोक ने धारावाहिक बोल दिए। अरण पढ़, चौथी कक्षा के पढ़ा हुआ है आदमी। वो बोला माई, इस गीता जी के पढ़ने से मोक्ष नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जो क्रिया बताई हैं, जो साधना करनी चाहिए, जो सी ना करनी चाहिए, और कौन से मंत्र हैं, क्या इसमें निर्देश है, पूरे संत की खोज करो, तत्वदर्शी संत की खोज करो, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। और फिर वो बताओगा यथार्थ ज्ञान। गीता ज्ञानदाता ने अपने सतर का ज्ञान बताते हुए 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहा कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है, काल बोल रहा है, जो गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूं और अब सबका नाश करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अब श्री कृष्ण बाहर खड़ा है, श्री कृष्ण से बाहर निकल के वो दिखाता, देख मेरा वास्तविक रूप ये है। वो विराट रूप दिखाया। और फिर 7वें अध्याय के 24 और 25 श्लोक में कहा है कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा होगा। आई एम नॉट कृष्ण, मुझ अव्यक्तम
व्यक्तिम आपनम मनन्ते, अव्यक्त, मुझ अव्यक्त को जो मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मुझ उस अव्यक्त को ये व्यक्ति हुआ मानते हैं, मुझे कृष्ण मान रहे हैं। मैं कृष्ण नहीं, मेरा तो ये रूप है देख। अब जब वो बाहर निकल कर दिखाया उसने रूप, विराट रूप, उसकी रोशनी में कृष्ण तो खड़ा भी ना दिखा था। तब अर्जुन ने कहा कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता है महानुभाव, आप अपना परिचय दो। अब कृष्ण अर्जुन का साला था, सुभद्रा उसकी बहन अर्जुन का ब्याह रखी थी, अपने साले ने कोई पहचान नहीं सकता क्या? उसको ये कह सकता मैं नहीं जानता, बताओ कौन हो? वो काल था। फिर वो उसी हाथ जोड़ रहा योद्धा, अर्जुन जैसा योद्धा हाथ जोड़ रहा है कि मैं आपके इस भयंकर रूप को देखकर बेचैन हो रहा हूं, मैं बहुत डर गया हूं, आप अपने उसी रूप में आ जाइए, चतुर्भुज रूप में। अब अर्जुन उसको, श्री कृष्ण को विष्णु मान रहा था, उस काल को विष्णु मान रहा था। और फिर कहा कि वो काल कहता है कि मैं ये हूं भाई, सबको खाने के लिए आया हूं। तो इससे सिद्ध है कि श्री कृष्ण नहीं बोल रहा था गीता, वो श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये काल बोल रहा था। ये ऐसी ही लीला करता है। विष्णु पुराण के अंदर ये प्रमाण दिया हुआ है, उससे आपको परिचित कराएंगे समय आने पर। अब ये इस प्रकार हमें उआबाई का ज्ञान दिया करते थे। गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, मुझ ब्रह्म का। और इसका जो अंतिम श्वास तक भजन करते हैं, साधना करते हैं, तो मुझ से मिलने वाली परम गति, ओम नाम के जाप से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होते हैं। ओम नाम के जाप से कौन सी परम गति मिलती है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में भी गए हुए प्राणी फिर लौट कर आते हैं, उनका जन्म और मृत्यु होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के ही श्लोक नंबर 16 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती के अंदर है। पुनरावर्ती का अर्थ होता है वहां गए हुए प्राणी भी लौटकर संसार में आते हैं, पूर्ण मोक्ष नहीं होता, जन्म मृत्यु का ये दीर्घ रोग नहीं समाप्त होता। यहां अनुवादकर्ताओं ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने विद्यते का अर्थ लिख दिया कि होना, विद्यमान होना। एक अक्षर का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, उससे संबंधित बहुत से अर्थ बनाए हैं। जैसे विद्य धातु विद्या के लिए भी प्रयोग होती है, विद्य माने जानना, विद्य। और यहां विद्यते, इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी पुनरावर्ती के अंदर है, उनका वहां जाने के बाद फिर वापस आना पड़ता है, वो मुझे प्राप्त प्राणी भी पुनरावर्ती में है अर्जुन, जो ये नहीं जानते। इन्होंने क्या लिख दिया कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावर्ती के अंदर है, लेकिन मुझे प्राप्त प्राणी का जन्म मृत्यु नहीं होता। ये अनुवाद गलत है, क्योंकि यदि ये सही माने कि गीता ज्ञानदाता कहता है मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, मेरी साधना करने वाले का फिर जन्म नहीं होता, तो फिर ये अन्य श्लोक बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सभी सैनिक योद्धा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना होंगे।
ये ना सोच के हम वर्तमान में ही जन्मे हैं, हमारा पहले भी जन्म हुआ है, हम सबका, तेरा मेरा और सबका, और आगे भी होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। फिर 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को, यानी मेरे जन्म को न तो ये ऋषि लोग जानते, न ये सिद्ध जानते, न ये देवता लोग जानते, क्योंकि इनका आदि कारण मैं ही हूं, इनकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूं। अब यहां विचारणीय विषय है कि संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जानता, और पिता अपने पुत्रों की, अपने संतान की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता है, जन्म तिथि भी बता देता है। तो यहां गीता ज्ञानदाता 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये तो स्वीकार कर ही रहा है कि मेरा जन्म, मेरी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन ये देवता लोग जो इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब ये नहीं जानते। तो इसको कौन जानता है? इस ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म का पिता, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहब, कबीर देव, वो जानता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दादा है। इस ज्योत निरंजन ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसका भी पिता है, तो वो जानता है। उसने आकर के स्वयं बताया है इसकी जन्म और मृत्यु को। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को घोटने मात्र से और मोक्ष नहीं है, इन सदग्रंथों में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होता है। तो उस परमात्मा ने आकर के क्या बताया हमारे को? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 पहले बताते हैं आपको कि परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे, वो अपने विधान अनुसार जैसी लीला वो किया ही करते हैं। उनको बताया था कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में परमात्मा ने बताया कि मेरा ही गुणगान है। लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की अत्यधिक है, और केवल वे ऑफ वर्शिप, साधना, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, वो केवल ब्रह्म तक का है। तो इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। वो सूक्ष्म वेद इस काल भगवान ने इस डर से नष्ट कर दिया था कि कहीं यहाँ के प्राणियों को इनके अपने पिता, अपने निज ठिकाना सतलोक का पता ना लग जाए, जहां बहुत सुख है, तो ये भाग ना जाए यहां से सत साधना करके। इसलिए इसने वो सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया और वेदों, गीता और पुराणों का नाम लेकर के अपने द्वारा भेजे हुए इन काल के दूतों से अज्ञान फैलवा दिया, सदग्रंथों के विरुद्ध विपरीत ज्ञान हमारे को सुनवा दिया। और जिस आधार से हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर इन नासवान भगवानों को अविनाशी जानकर आश्रित हो गए, तो उसकी पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म वेद जो काल भगवान ने, ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं और उस सूक्ष्म वेद को अपने मुख से उच्चारण करके बोल के एक ऋषि रूप में, संत रूप में यहाँ पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वो ज्ञान प्रचार करते हैं। तो यहां बताया है कि वेद मेरा भेद है,
मैं मिलूं वेदन मैं नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वो कौन सा वेद है, वो कौन सा ज्ञान है? ये सूक्ष्म वेद है। इस सूक्ष्म वेद की जानकारी वेदों में नहीं है। अब परमात्मा ने आकर के क्या बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है, और ब्रह्म इस ज्योति निरंजन का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने जन्म और कर्म को अलौकिक कैसे बताता है, ये ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर है। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर लौटते हैं कि गीता के अंदर जो वर्णित विधि है उसको न अपनाकर ये अज्ञानी मंडलेश्वर और ये आचार्य ऋषि गुरु ब्राह्मण पंडित कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पर ये प्रसंग जो चल रहा है ये किसी ब्राह्मण विशेष जाति विशेष से नहीं है। जैसे अध्यात्म मार्ग के अंदर ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, और पंडित सोए जो पिंड की जाने। अन्य ब्राह्मण नहीं है। जिसने ब्रह्म पहचाना, परमात्मा को जान लिया, वो ब्राह्मण है। मेरे गुरुदेव जी थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, दादरी के पास, हरियाणा के अंदर, वहां उनका जन्म था। ब्राह्मण वर्ग में एक ब्राह्मण वर्ण है, जैसे ये 4 वर्ण बनाए हुए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण के अंदर आवश्यक नहीं है कि सभी ब्राह्मण हो। अक्षत्रिय वर्ग में ये भी कंपलसरी नहीं कि सभी अक्षत्रिय हो। वैश्य वर्ण में सभी वैश्य नहीं होते, वो अन्य भी कार्य साथ साथ पैरेलल करते रहते हैं। तो ब्राह्मण का यहाँ जो वर्ण ब्राह्मण है ये अलग है। जैसे इनके पूर्वज जो थे ब्राह्मणों के, वो ऋषि महर्षि हुआ करते थे। वो केवल क्या काम करते थे? स्वयं विद्या ग्रहण करते थे, सदग्रंथों को पढ़ते थे, अन्य को सुनाया करते थे। गांव गांव नगर नगर में जा करके सत्संग करके उनको भगवान की भक्ति के बारे में मार्ग बताते थे। तो इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ये जानकर के ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा के विषय में जानकार हैं, क्योंकि ये संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत जानते हैं, पढ़े हैं, और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध। मेरे गुरुदेव जो थे वो ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो जाट थे, गांव छावला दिल्ली के। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। एक साधु संत उनको मिल गए थे। वो बड़े प्रचंड माइंड के थे, यानी गरीबदासी संत थे वो, जिनको ये मिले थे मेरे दादा गुरुजी। तो उन्होंने देखा कि लड़का बहुत होनहार नजर आता है। तो उस हमारे जो गरीबदासी संत थे, यानी मेरे गुरुजी के, हमारे चौथे दादाजी, दादाजी के दादाजी समझो, परदादा गुरुजी, उसने ये विचार किया कि इस लड़के को क्यों ना काशी विद्यापीठ में पढ़ाऊं और ये सदग्रंथों को जानकर समझकर अच्छी तरह ज्ञान दे। इस उद्देश्य से काशी विद्यापीठ में उनका प्रवेश दिला दिया, और वो इतने तीव्रता से पढ़े, 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद कहा जाने लगा। उनका चिदानंद नाम था, चिदानंद। उनके नाम से आज भी आश्रम बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, खरखोदा के पास एक गांव है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, खरखोदा तहसील के अंदर गोपालपुर गांव है। उस गोपालपुर गांव में आज भी हमारे दादा गुरुदेव जी जो जाट थे, लेकिन उन्होंने उस पंडित वाली उपाधि प्राप्त कर ली थी, वहां आश्रम बना हुआ है, लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम।
तो ये प्रसंग इसलिए यहां थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा, ये कंसेप्ट कि देख कोई ब्राह्मण पे दिख जा और नो का तो ब्राह्मणों की निंदा करता है, नहीं। ब्राह्मण वो होता है जो गुरु पद पर विराजमान है, और उसी को पंडित भी कहा जाता है। तो अन्य के लिए ये शब्द दास के ना समझे। तो पंडित लोगों ने इन सदग्रंथों को ढंग से ना समझकर लोकवेद सुना दिया। दंत कथा, लोकवेद होता है दंत कथा, जो सत्य नहीं होता उसको लोकवेद कहते, बनावटी बातें। तो इन्होंने सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी, और मैं गांव सन्नोट नरेला दिल्ली 40 का रहने वाला हूं। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? सर मैंने 18 जुलाई 2014 में नाम लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? हाँ जी, मैं भक्ति करता था। मैं यही ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी साधना करता था, हनुमान जी की, शेरावाली जी की। तो सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं इनकी पूजा कर करके इतना बेकार हो लिया था कि बिल्कुल कि पागल जैसा हो गया था। मेरे काम धंधे बिल्कुल छूट गए थे, कोई काम नहीं था, कोई भी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। तो मैं बहुत ही परेशान हो गया था, बिल्कुल पागलों की तरह मेरा हाल हो गया था। और जब मैं ऐसे रहता था, मैं कई बार जंतर मंतर पे चला जाता था। मैंने अपनी ज़िंदगी को सोच लिया था कि बिल्कुल ही ख़त्म होगी। रात को मैं सोता सोता भी रोता रहता था। मेरी मिसेज भी भगतमती रोती रहती थी देख के कि भाई इसको क्या हो गया। कई बार ऐसा हो जाता था, बच्चे साने थे, ऐसा जी करता था इनको जहर दे दूँ और मैं भी जहर खा के मर जाऊँ बिल्कुल। लेकिन परमात्मा की रजा थी, संत रामपाल जी महाराज जी की। मुझे हमारे गाँव का एक भगत था, उन्होंने एक ज्ञान गंगा पुस्तक दी और मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, और पढ़ते ही मेरा बिल्कुल ऐसे हो गया कि भाई वाकई में सच बात है ये। मैं इतनी भक्ति करने के बाद भी इतना परेशान था। भरी उसमें गरीब गर्मियों में हनुमान जी का चूरमा बना के ले जा करता, बिल्कुल पसीने पसीने होके कच्चे कच्चे में बिल्कुल इतना परेशान था। और वहाँ पे बंदर खाते भी नहीं थे, सूंघ के भगा देते थे। मेरा बहुत खून फूकता था कि मैं चाय भी पीने के पैसे नहीं घर में, और यहाँ पे ये ऐसे कर रहे हैं। तो मैं सोचता था भाई मेरा भला नहीं होगा कभी भी ज़िंदगी में। लेकिन वो ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मैंने उनसे बोला भाई मुझे नाम दीक्षा लेनी है, और मैं बताऊँ कब चलूँ आपके साथ, नॉलेज जब सत्संग होगा और वहाँ पे चलेंगे। तो हम चले गए जी। 18 जुलाई 2014 को हम सतलोक आश्रम जिला हिसार में हम गए, और वहाँ पे जाके मैंने नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज जी से। वहाँ पे देखा मैंने, तो वहाँ पे ऐसा माहौल मैंने इस धरती पे ना, सिवाय सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वहाँ के अलावा, उस आश्रम के अलावा मैंने कभी ऐसा माहौल कहीं देखा नहीं। मैं बहुत जगह गया, अमरनाथ लोले, हर मंदिर में, वैष्णो देवी लोग, जहाँ भी, यानी कि कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे ना गया हूँ। मैं हर जगह गया पर, लेकिन मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा। वहाँ की सुविधा इतनी अच्छी थी, वहाँ पे उनका बोलने का लहजा इतना अच्छा था। भगत जी कह के बात करते थे, या कोई माई हो या कोई भगत हो, बिल्कुल इतने प्यार से। खाना पीना इतना अच्छा खाना, देसी घी में रोटियां बिल्कुल, और भंडारा फ्री था बिल्कुल। और ऐसी चाय, कोई कितनी भैंस बांध रहा हो, उनके घर भी ऐसी चाय नहीं मिलती होगी जैसी आश्रम में चाय मिलती थी। और चाय के साथ बिस्किट भी। और जो किसी को हारी बीमारी होती है, चाहे दलिया खाओ, चाहे खिचड़ी खाओ, चाहे दूध से खाओ, चाहे दही से खाओ, चाहे सब्जी से लो, कैसे ही लो, कि मैंने इतनी सुविधा, इतना वो कहीं नहीं देखा आज तक। नाम दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि बेटा इसकी भक्ति ऐसे मर्यादा में करना, और फिर देखना अपने लाभ भी और तुम्हारे पाप कर्म भी कटेंगे, और फिर तुम्हें ऐसा सुख हो जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। सर आपके बताए अनुसार आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। आपने बताया कि आपको कहीं उम्मीद नहीं थी कि मैं कहीं से भी ठीक हो जाऊं। फिर आपने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और फिर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए। सर ज्ञान गंगा में ऐसी क्या बात है जो भी उसको पढ़ता है तो उसको लाभ होने लगते हैं और वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है? ऐसा क्या है उस पुस्तक में? सर उस पुस्तक में ऐसा बहुत कुछ है कि उसमें सत भक्ति और जितना भी प्रमाण है ना, सब हर चीज़ से प्रमाणित वो पुस्तक है। बाइबल से, पुराण से, वेदों से। और जो उसमें जो कहानी लिखी बिल्कुल एकदम सच लिखी हुई है कि भाई पुस्तक पढ़ने से ज्ञान गंगा मेरे बिल्कुल ये लगा लो दिमाग के बिल्कुल तार तार हिल गए कि ये सारी सच्चाई बिल्कुल इस पुस्तक में है। सर ज्ञान गंगा पुस्तक ऐसी जादुई पुस्तक है, अगर उसको आप एक बार पढ़ लो या घर में भी रख लो ना, तो भी उस घर में सुख आना तो मामूली सी बात है। सर हम अगला सवाल पूछते हैं आपसे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं,
तो क्या आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मुझे लाभ ही लाभ प्राप्त हुए हैं। नाम दीक्षा लेने से पहले मैं बहुत दारू पीता था, बहुत दारू, 2-3 बोतल डेली की पीनी मेरा वो था, और फिर भी नशा नहीं होता था मेरे को। उसके बाद में 1-2 गांजे की चिलम भी पी जा करता, क्योंकि मेरा होटल था, होटल पे काम करते थे बहुत लड़के, 6-7 लड़के, और वे गांजा वगैरह पीते थे, तो मैं उनका गांजा भी पी जा करता। इतना नशेड़ी था मैं बिल्कुल ही कि देखने वाले क्या करते भाई वे उड़ा लिया। पुलिस वाले तो मेरी शक्ल देख के ही हट जा करते कि भाई ये तो बहुत नशेबाज है और आती लत्ते फाड़ देगा, इतना वो करता था मैं। और ये लाभ ही हुआ परमात्मा की रजा से, दारू छूटी मेरी। उसके बाद काम धंधा मेरा बिल्कुल बर्बाद हो गया था, दारू के होटल वाटल सब तुड़वा दिए थे पुलिस वालों ने। उसके बाद भूखे मरने की नौबत आ गई थी बिल्कुल ही, और ऐसा हाल हो गया था जी कि चाय पीने के भी पैसे नहीं करते। मेरी मिसिज वो काम करती थी फैक्ट्री में और मैं घर पे रहता था। वो मेरे से कभी ये भी नहीं कहती थी कि भाई तू काम कर ले, उसको पता थी इसकी दिमाग की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई है पागलों जैसी, कभी कुछ घर से निकल जाए। मैंने बोल भी दिया था अपने घर वालों को कि मैं घर छोड़ के जाऊँगा, कहीं हिमालय वगैरह पे चला जाऊँ, क्यों मैंने यही सुना था भाई हिमालय पे चले जाओ भाई, वहाँ पे नुपाप कर्म कटते वगैरह होता है, ये होता है। तो मैंने बोल दिया था अपने मम्मी पापा को भी, सबको, कि मैं हिमालय पे जाऊँगा, मैं यहाँ से घर छोड़ के जाऊँगा। तो यही परेशान रह करते कि भाई ये कभी चला जाए। 3 बच्चे, तीनों बच्चे बड़े हो रहे थे। लड़की 11वीं में थी, लड़का 12वीं पास किया हुआ था, और मैं इतना परेशान, मगर काम धंधा है नहीं, जवान बच्चों के कहाँ से इनकी शादी होगी, कहाँ से क्या होगा। मैं इतना तंगी से गुजर रहा था बहुत ज़्यादा, कि रोज़ की ये सोचता था कि आज इन बच्चों को जहर दे दूं और ख़ुद भी खा लूं, क्योंकि हमें पता है कि हमने जिससे भी हेल्प मांगी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी। लेकिन परमात्मा की ऐसी रजा, मेरे नाम लेने के बाद इतना खुशियों से मेरा घर भर दिया परमात्मा ने। लड़की भी बेचारी पराई घर हो गई, लड़का भी की भी रमणी हो गई, एक लड़का बचा हुआ है वो भी। और मैं तो इतना नशेड़ी था भगत जी कि मैं जब दारू पीता था ना, अपने बच्चों को भी बिठा ले करता साथ में, उनसे पूछ ले करता मैं भाई तू कितनी पिएगा, तू कितनी पिएगा, और तब मैं उतनी मंगा के पीते थे बैठ के। तो भगत जी मैं इतना नशा करता था, तो वो सारा नशा मेरा परमात्मा की मात्र किताब पढ़ने से ही छूट गया। क्योंकि उस किताब में लिखा हुआ था कि भाई जो बीड़ी पीते हैं और ये दारू पीते हैं उनको ऐसे ऐसे कुत्ते के जन्म होते हैं, सूअर के जन्म होते हैं। तो मैं अपनी पैड़ी पे बैठ रहता था, तो जब मैं किताब पढ़ता था ना, वो किताब की बात में देखता कुत्ते नाली के वहाँ पे पैर रख के और मुँह दे के पानी पी रहे हैं, तो मेरे परमात्मा की बातें याद आती कि भाई ऐसा जन्म होगा। तो मैंने जब भी बीड़ी वगैरह भी तोड़ के भगा दी थी, 3 बंडल बीड़ी के पीजा करता मैं डेली के। और दारू वारू, उस दिन से मैंने कभी दारू नहीं पी। जिस दिन भी परमात्मा की शरण में गया, नाम लेते ही, और उस दिन से ही संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरा सारा नशा वगैरह सब छूट गया, और हमारा घर पूरा परिवार सुख शांति में आ गया। और अब मेरा काम भी खुल गया ना, तो मैं बिल्कुल बेकार था, काम भी मैं फोटोग्राफी करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बीड़ी पीते थे, गांजा तक पीते थे। आपका ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ। तो जो लोग आज भी नशा करते हैं, वो उन्हें कहीं कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि आप चैनल पे सत्संग सुने, उसमें जो पट्टी आती है उस पर किताबों का मैसेज आता है, SMS के नंबर, आप उस पर SMS करें, किताब मंगाए, ज्ञान गंगा या जीने की राह, बिल्कुल निःशुल्क फ्री मिलती हैं, और उसको पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद सभी नशे, कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो कि हम गैर कानूनी हो, सारे काम छूट जाएंगे। नशे भी, दारूबाज के, कोई वैसे भी, और काम धंधा भी मिल जाएगा। परमात्मा की जैसे 2 रोटी का बढ़िया वो हो जाता है, और सत भक्ति मिलती है। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।